आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हूँ? ऐ दस। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, ये मुझे ये बताओ, जनाब पंजाब की माँ नानी बेबे जी कच कवीन साहबा, ये कब तक ड्रामे करोगी? ये टिकटॉक प्रोग्राम तुम्हारा कब तक चलेगा? ये अब तुमने लैटरिनों पे खाने वाली जो अशिया है उन पे बिरयानी के डिब्बों पे सारे अपनी तस्वीरें लगाई, हत्ता के मस्जिद की दीवार पर भी आपने अपनी तस्वीर लगा दी। ये तस्वीरें लगाकर क्या साबित करना चाह रही हो? कि लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, तुम्हें वोट देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, सोचो भी ना। तुम इतनी दूर चले गए हो, तुमने अपने बाप की सियासत को मिट्टी में मिला दिया और खुद में तुम गंद में मिल गई हो। ये सिवाय गालियों के, सिवाय चोर चोर की आवाजों के आपके पास कुछ नहीं। कोई जलसा करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी पावर में हो। तो ये काम बंद करो और सीधा सीधा रास्ता अख्तियार करो जब तक तुम्हारे पास ये मनसब है। आखिर तुमने इस मनसब को छोड़ना है, कब तक चिपटी रहोगी? वजीर आजम नहीं बनना है जी। अगर वजीर आजम बनना है तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये इलेक्शन होंगे, दोबारा सिलेक्शन होगी, तुम्हारी सिलेक्ट होगी, अवाम अगर तुम्हें कबूल करेगी तो आओ 100 मरतबा। किसने रोका है तुम्हें? कोई रोक सकता है? कभी भी नहीं। जीत के आओ, आ जाओ। मगर क्या, तुम जब जाओगी तुम्हें जूते पड़ेंगे। तुमने एक मरतबा कहा था ना इमरान खान को हेलमेट पहन के घर से बाहर निकलना। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, पब्लिक में जब जाओ तो हेलमेट पहन के जाना, क्योंकि जूते तुम्हारा मुकद्दर बन चुके हैं। कच क्वीन साहबा, ये मेरी बात याद रखना। ये जाती हो तुम, अवाम में जाओ, जरा तुम्हें पता चले। ये सलाबजद गान से मिलो जाकर, देखो तुम्हारा कैसा मक्कू ठपते हैं। दूर दूर से हाथ हिलाना, पानी को हाथ हिला रही हो। इतनी तो तुम बेवकूफ हो को पब्लिक देख नहीं रही तो तुम हाथ हिलाए चले जा रही हो, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए। ये टिकटॉक कितना फायदा हुआ है तुम्हें टिकटॉक बनाने से? तुम्हारी मकबूलियत में इजाफे की जगह तुम्हें लोगों ने बकायदा डी ग्रेड किया है। ये मैं तुम्हें बता दूं, टिकटॉक बनाने से तुम्हारी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, तुम्हारी इज्जत में कमी हुई। लोगों ने कहा कि यार ये क्या पागल की पुत्र, क्या लगी हुई। और वाकई यो वड्डा मियां ते पागल है, युल है दिमागी तौर के उत्ते। देखो ना उसने क्या किया, तुम्हें आगे करके तुमने उसे खुडे लाइन लगा दिए। ये तुम्हारी वजह से ही वो खुडे लाइन लगा है। वाहिद औरत हो तुम जो अपने बाप को खा गई हो, बड़ी बात है। ये नवाज शरीफ को इस तरह से जलील करवाना किसी के बस में नहीं था सिवाय तुम्हारे। तुमने उसे जलील कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जहां जाता है चोर चोर की आवाजें, और तुमने उसकी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो कहीं से इलेक्शन नहीं जीत सकता। यास्मीन राशिद ने उसे कैसा सबक सिखाया, 60,000 वोट की लीड से, और तुम खुद शराफत अली से हारी हो। नहीं हारी, अपने गिरेबान में झांको। गिरेबान तो तुम्हारा है नहीं, तुमने क्या झांकना है?
तुम एक लोफर औरत हो और अपने हुस्न के जोर पर, ठीक है अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया, इसमें कोई शक नहीं। ऊपर से तुमने 9 करोड़ रुपए अपने मुंह पे लगा के अपने आप को और ज्यादा खूबसूरत कर लिया। ये आर्टिफिशियल खूबसूरती है तुम्हारी, सब लोग जानते हैं, क्योंकि तुम्हारी पुरानी तस्वीरें भी हैं जिसमें तुम्हारी इतनी मोटी नाक है। ये नाक भी तुमने ठीक करवाई है, हर चीज तुमने ठीक करवाई है, ऊपर से अपनी स्किन उतरवा के नई स्किन लगवाई है। ये क्या कर रही हो तुम? किसको अपनी खूबसूरती से किसको कायल करना? जिसको करना वो तो हो गया हुआ। ये अपने खामन के लिए कर रही हो, अमान साहब के लिए, जिसको खुडे लाइन लगाया हुआ तुमने। लानत है तुम जैसी औरतों पर जो अपने खामदों को छोड़ के और अपने बॉयफ्रेंड बनाती हैं और बॉयफ्रेंडों के साथ क्या आप के स्कैंडल है आपको नहीं पता। अब आपने भाई कह दिया, वो भी हवा में। इस तरह थोड़ी भाई कहते हैं जिस तरह तुमने कहा है, सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए लोगों को कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक बीबी जी आपका है, ये आपको मानना पड़ेगा। हाँ, ये ताल्लुक ना होता तो लोगों की जुबान पे कभी भी ना आता। ये आपका ताल्लुक है तो लोगों की जुबान पर है, क्योंकि आप खच क्वीन है, लोफर औरत है। तो लोफर औरतों के बारे में अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो उनका लोफरपन देखकर करता है, जैसे लोगों ने पहले देखा है आपका लोफरपन कि आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं। वो सब तस्वीरी खबरनामे में सब कुछ, टिकटॉक आपकी खुद बनाई हुई टिकटॉकों ने ये सारा कुछ जाहिर कर दिया। तो ये कब तक? करो इश्क, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, तुम्हारा अपना मामला है। लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म तो ना करो। पूरे पंजाब को इस वक्त तुमने बर्बाद कर दिया, कोई किसी की हेल्प नहीं, मदद नहीं। क्या कर रही हो? शर्म करो, कुछ हया करो। ऊपर से तुम्हारा वो टीडा चाचा, वो बेगैरत आदमी, चाइना के दौरे पे, तुम पहले जापान के दौरे पे थी, 4 मुल्कों में घूम के पाकिस्तान में तब आई हो जब बर्बादी हो चुकी थी, जब सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अलीम खान को तुमने साथ बिठाकर क्या साबित किया कि अलीम खान मेरा आदमी है? वो चक्के को कौन जानता है? वो इलेक्शन लड़े, अगर काउंसलर भी बन गया तो मेरा नाम बदल देना, तुम जितने मर्जी जोर लगा लो। ये सब पिटे हुए हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं। वो अब कहता है कि पार्क व्यू मेरा नहीं, वो जो उसने स्कीम बनाई हुई है तो किसका है? ये पानी कहां से आ गया? ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने उसे दिखाना था। तो शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अलीम खान से रिश्वत लेकर आपने उनको लीगल कर दिया। तो आपको शर्म नहीं आई? क्योंकि पैसा आना चाहिए, चाहे वो गंदगी पे गिरा हो, तुम दांतों से उठाने वाली औरत हो, पैसा होना चाहिए। तुम्हें पता है ये मेरी बेइज्जती करेगा, पैसा मुझे बेइज्जत करवाएगा, लेकिन तुम फिर भी दिहाड़ी लगाती हो। शर्म करो, अल्लाह तुम्हें गरक करे, खुदावंद करीम, और मेरे पाकिस्तान को तुम जैसी चोरों, लुटेरियों और जनरल क्या फील्ड मार्शल जैसे बदकार लोगों से, और तुम्हारे चचा, तुम्हारे बाप से पाकिस्तान को निजात दिलाए। इंशाल्लाह दिलाएगा। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। ओए, गोली क्यों चलाई हूं?